नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के अंतर्गत संस्कृत के पेपर की, जो कि 21 दिसंबर को आपके होने वाला है। तो किस प्रकार का पेपर आएगा, बिल्कुल उसी तरह के पेपर की हम बात करने वाला। पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखेगा। जिस प्रकार आपका सामाजिक का पेपर आज अच्छा हुआ है, उसी प्रकार से ये पेपर भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो देखिए कक्षा 9 का अर्धवार्षिक का पूरा पेपर। देखिए बच्चों, पूरी पीडीएफ यहाँ पर आ चुकी है। 76 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। 3.25 घंटे आपको मिलेंगे। पहला जो क्वेश्चन आएगा बच्चों, वो आएगा आपका अपठित गद्यांश। क्या आएगा बच्चों? अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे क्वेश्चन पूछे गए उनके उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन की हम आराम से बात करने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, गद्य खंडित समुचित शीर्षक लिखना। क्या लिखना है बच्चों? इसका शीर्षक लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, एक पद उत्तरम उत्तरी पुस्तिकाया लिखत। यानी एक पद में आपको उत्तर देने हैं और उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसका जो उत्तर होगा, देखो सारे क्वेश्चन के उत्तर आपको ऊपर जो गद्यांश दिया हुआ है इसमें मिल जाएंगे। फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, इसका जो उत्तर होगा वो यहाँ से होगा। देखो यहाँ से लगा, ये पूरी लाइन है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का उत्तर होगा। ठीक है, लाइन टू लाइन मिलानी बच्चों, एक एक लाइन करके आपको सारे क्वेश्चन के उत्तर ढूंढने हैं। ख वाला, फिर घ वाला, कस्य निवारणीय बनाना संरक्षण परम आवश्यकम। तो यहाँ पे आपको जो लास्ट वाला लाइन है यहाँ पे दिया हुआ, देख सकते हैं आप, ए वाला लाइन, ये दूसरा घ का उत्तर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है ना, आप देख सकते हैं ये अपना घ वाला तीसरा सवाल है, यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर होगा। ये पूरी लाइन है, ये उत्तर है इसका। ठीक है, फिर लास्ट वाला क्वेश्चन, इसका उत्तर होगा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी लाइन यहाँ से लगाकर यहाँ तक। ये अपने लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। बिल्कुल अच्छी तरह से सभी क्वेश्चन हल कीजिएगा। ग्रामर के कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन सी प्रार्थना पत्र आपके कल पूछी जाएगी, सभी क्वेश्चन की बात करेंगे और यही पेपर कल आपके छपने वाला है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब पूर्ण वाक्य उत्तर पुस्तिकाया लिखत। यानी पूर्ण रूप से वाक्य के रूप में आपको उत्तर है वो आपकी बुक्स में लिखना है। और इन सभी क्वेश्चन के जो उत्तर है बच्चों, वो आपको जो ऊपर पैसेज दिया गया है, इस पैसेज में सारे के सारे उत्तर आराम से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 वो भी आपका क्या है? गद्यांश है बच्चों। यदि गद्यांश पूछा गया है, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ उसका उत्तर होगा वो पहले ही लाइन में आपको मिल जाएगा। ये पहली लाइन, ये अपना जो पहला क्वेश्चन है क वाला, क का उत्तर ये होगा। ठीक है ना, लाइन टू लाइन मिलाकर सभी क्वेश्चन के बच्चों उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। हम ग्रामर के क्वेश्चन भी करेंगे, एंड जितनी भी कौन सी संधि, कौन सा समाज आने वाला है, कौन सी संख्या याद करनी है, घड़ी याद करनी, सारे क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। आपको ये जो पीडीएफ है बच्चों, ये पीडीएफ पेपर की आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आज सामाजिक का पेपर हुआ, उसमें 99% सीधे क्वेश्चन हमारे ही क्लास से पूछे गए हैं। नेक्स्ट पूर्ण वाक्य उत्तरार्थ, इन सभी के उत्तर जो दिए हुए हैं हमको जो ऊपर गद्यांश दिया गया बच्चों उसमें मिल जाएंगे। ओके, ये था खंड अ। अब बात करते हैं खंड ब की, जहां पर आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र, देखो बच्चों किस पर? टीसी पर। किस पर प्रार्थना पत्र पूछा गया है? टीसी पर प्रार्थना पत्र पूछा गया है। और मंजूशाला या दी गई है, जो मंजूषा है यहाँ पर हमको दी गई है, देख सकते हैं पूरी मंजूषा आपके सामने है। इस मंजूषा का उपयोग करके आपको जो प्रार्थना पत्र नीचे लिखा हुआ आएगा, बिल्कुल उसको भरना है। जैसे कि सेवायाम श्रीमत परानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पर आपको नाम लिखना है। कहाँ का है? भरतपुरम, तो यहाँ पर आएगा भरतपुरम। ठीक है ना। विषय है, विषय क्या है? स्थानांतरम, यहाँ आएगा स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रार्थना प्रथम। महोदय सव निवेदनम अस्ति यत् मम पिता यत्र
यानी भरतपुरम अस्ति, ठीक है ना। अब उनका स्थानांतर भरतपुर से कहाँ हो गया है, दौसा नगर में हो गया है। तो इस मंजूशाला का उपयोग करके बच्चों आपको पूरा का पूरा जो एप्लीकेशन है जो कि 4 नंबर में कल पूछी जाएगी उसको भरना है। बिल्कुल आसान पेपर आपके आने वाला है। तो प्रार्थना पत्र किस पे याद करना है, टीसी पर। किस पे याद करोगे बच्चों सभी विद्यार्थी, टीसी पर आपको संस्कृत में प्रार्थना पत्र याद करना है। ओके, चला आगे भी। ओके, अब है वार्ता यानी वार्तालाप। वार्तालाप किस पे आएगा, तो आ गया मित्र से, यानी आप अपने मित्र से क्या कर रहे, बात कर रहे हैं। वार्तालाप का मतलब है बच्चों बातें करना, यानी 4 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें भी आपको मंजूशाला दी गई है, मंजूषा दी गई है। इस सभी मंजूषा का उपयोग करके आपको बात करनी। यहाँ पे 2 मित्र हैं, एक का नाम गोविंद है, एक का नाम गोपाल है। दोनों मित्र आपस में बात कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो 2 चीज़ मैंने बता दी कि टीसी पर एप्लीकेशन आएगी और जो वार्तालाप आएगी वो आपकी मित्र, ठीक है ना, पर आने वाली है। देखो इसके अथवा में भी क्वेश्चन दिया गया है, यदि आप वार्तालाप नहीं करें तो इसकी जो पंचवाक्य लिखने आपको, ठीक है ना, किस पर, व्यायाम से महत्व, यानी व्यायाम के महत्व पर आपको संस्कृत में पंचवाक्य नहीं संस्कृत लिखत, यानी 5 वाक्य आपको लिखने हैं। मंजूशाला दी गई है कि व्यायाम का महत्व क्या है, जो व्यायाम हम सुबह सुबह करते हैं बच्चों, इसका क्या महत्व होता है, उस पर आपको 5 लाइनें संस्कृत में लिखनी है और इन सब का उपयोग करना है। किसका उपयोग करोगे, जो मंजूशाला दी गई है उसका उपयोग आपको करना है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको जो गणित का पेपर होने वाला है पूरा उत्तर सहित गणित का पेपर हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हल करवाया जाएगा। तो चैनल से जुड़े रहें ताकि पेपर मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको देख के पता चित्र में आ गया है, यानी चित्र को देखकर और मंजूषा के प्रयोग से आपको पंचवाक्य लिखने हैं, इन 5 वाक्य लिखने हैं चित्र को देखकर। अब चित्र कौन सा आने वाला है, चित्र मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देख सकते हैं एक लड़के का चित्र यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर विद्यालय है, इसके पीछे सुंदर विद्यालय है, पेड़ लगा हुआ है। तो इस मंजूशाला का उपयोग करके आपको 5 वाक्य लिखने हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कथा क्रम संयोजन, यानी इसको क्या करना है, संयोजन करना है, ठीक है ना। कथा क्रम को सही करना है बच्चों, जो यहाँ पर दिए गए हैं, सारे पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो ये कथा है, क्या बच्चों, कथा, इसका जो क्रम है वो सही नहीं है। इस क्रम को आपको क्या करना है बच्चों, सही करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, संस्कृत में अनुवाद करना, क्या करना बच्चों, संस्कृत में अनुवाद करना है। कुल 6 दिए गए, जैसे मोहन दौड़ता है, बालक पढ़ता है, राधा भोजन पकाती है, सीता वन को जाएगी, तुम पाठ पढ़ते हो और विद्यालय में अध्यापक है। कुल 6 वाक्य दिए गए हैं और त्रिवाक्या, त्रि मतलब 3 वाक्यों का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। कोई भी जो भी आपको पसंद हो, कि नहीं 3 वाक्यों का आप संस्कृत में अनुवाद कीजिएगा। हो गया खंड स। अब खंड स और खंड व्याकरण के क्वेश्चन बच्चों पूछे जाने वाले हैं, व्याकरण आने वाली हैं, तो जरूर से पूरा देखिए, स्किप ना करें ताकि सारे सवाल समझ में आ सके। देखिए खंड स के अंतर्गत आपको पाठ्य पुस्तिका पठित गद्यांश 100% हिंदी भाषा या अनुवाद करता, यानी आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। देखो गद्यांश दिया गया बच्चों, यहाँ पर पूरा गद्यांश, 2 गद्यांश, या तो ऊपर वाला क्या करो, यानी 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसका अनुवाद किस में करना है, आपको हिंदी भाषा में करना है बच्चों, ठीक है। तो दोनों गद्यांश को अच्छी तरह से आप देख लीजिएगा। ध्यान रखें 5 नंबर का गद्यांश और 5 नंबर का पद्यांश दोनों पूछे जाएंगे, दोनों का आपको हिंदी में अनुवाद करना है बच्चों। किस में अनुवाद करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। गद्यांश मैंने आपको बता दिए, अब कौन से पद्यांश पूछे जाएंगे वो दोनों आपके सामने आ चुके हैं। दोनों की जो हिंदी
व्याख्या हिंदी का अनुवाद है वह जरूर पढ़कर जाएं। दोनों में से कोई भी एक कल पूछा जा सकता है। दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। दोनों पद्यांश वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक के हैं दोनों, इसलिए दोनों का हिंदी में अनुवाद जरूर याद कीजिएगा। आगे बात करते हैं अब आपकी पाठ्य पुस्तक से पद्यांश लिखना है और हिंदी भाषा में आपको लेख लिखना है, ठीक है ना। दो दिए हुए हैं, एक तो स्वर्णकाक, ठीक है ना, यानी कोए वाला दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, एक दिया हुआ है भ्रांतो बाल, ठीक है ना। दोनों में से एक पे लिखना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आएगा प्रश्न निर्माण कुरुता। क्या बच्चों, क्या निर्माण, प्रश्न का निर्माण करना, यानी कि प्रश्न बनाना है। जो रेखांकित शब्द दिया गया है इस शब्द को यहाँ से हटाना है और यहाँ पे प्रश्न निर्माण वाला शब्द लगाना है। ये कुल 4 पूछे जाएंगे, आधे नंबर के, कुल 2 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। आगे चलते हैं। ये कुल 4 पूछे गए हैं, क, ख, घ और ग, ठीक है। फिर 12वां नंबर क्वेश्चन अन्वय लिखना है आपको इस श्लोक का। फिर 16वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, सॉरी 13वां सवाल 13 नंबर, आपको पाठ्य पुस्तक से 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए। इसलिए साथियों कोई भी 2 श्लोक आप जरूर याद करके जाएं, ये सवाल पक्का पूछा जाएगा। नेक्स्ट, अब आपकी बुक से सवाल, किताब से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं आपके सामने, देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन कल आपके पेपर में छपने वाला है। सारे क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। एक एक को देख लीजिए और इसका उत्तर अच्छी तरह से याद कीजिएगा। ये आपकी संस्कृति जो बुक है बच्चों, जो पाठ्य पुस्तक है, उस पुस्तक में से सभी सवाल पूछे गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर उत्तर बता नहीं पाऊंगा क्योंकि संस्कृत में है, इसलिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप कोई भी कॉपी में इन सभी प्रश्नों को लिख देवें, आराम से लिख देवें, ताकि आपको याद करने में आसानी हो सके। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बेफिक्र रहें। पीडीएफ आपको बच्चों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें ताकि पूरी की पीडीएफ आपको, पूरी पीडीएफ संस्कृत पेपर की वो आपको आज मिल जाएगी। तो ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। कुल 11 क्वेश्चन पूछे गए। कितने क्वेश्चन है? कुल 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपको 11 में से कितने, केवल 7 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 11 में से 7 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं बच्चों। ऊपर प्रश्न में लिखा हुआ भी है 11 में से, देखो सप्त प्रश्नानाया उत्तराणी, यानी 7 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो आप 11 क्वेश्चन पूरे याद करके जाएं ताकि कल आपका पेपर अच्छा हो सके और 70 में से कम 65 नंबर आपके कल आ सकें। लिख दिया। अब चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट भाग खंड द, जिसमें हम करेंगे व्याकरण की बात, ग्रामर। पहला सवाल आ चुका है 15वां, संधि कत्वा संधि नामापि लिखते, यानी संधि का नाम लिखना है। क प्लस अपि होगा को अपि, इसमें बच्चों होगी विसर्ग संधि। पहले में क्या होगी? विसर्ग संधि होगी। क्या संधि होगी? विसर्ग संधि यहां पर होगी। स्वागत में सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, ठीक है ना। तो इसमें संधि होगी दीर्घ संधि। क्या होगी बच्चों? दीर्घ संधि होगी। आप सभी विद्यार्थी साथ में इसका उत्तर लिखता चलें, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 16, ये भी संधि विच्छेद करना था इसका और संधि का नाम लिखना है। पहला है दिवालिया। इसके अंदर एक मिनट बच्चों, सॉरी, यहाँ पे स्वागत के अंदर यण संधि होगी। क्या संधि होगी? यण, यण कर दे, यहाँ पे दीर्घ नहीं होगी, दीर्घ दिवालिया में होगी। ओके, इसमें होगी विसर्ग संधि और स्वागत में होगी यण संधि। देवालय में दीर्घ संधि। क्या होगी? दीर्घ संधि। और इसका संधि विच्छेद होगा दे प्लस आलिया, दे प्लस आलिया। और परोपकार, देखो जिस पर एक मात्रा होगी हमेशा उसमें होती गुण संधि, इसमें होती गुण संधि। क्या होगी? गुण संधि। और इसका संधि विच्छेद होगा पर प्लस उपकार। क्या होगा? पर प्लस उपकार। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा।
हो गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब आपको रेखा की जो पद है उसका समाज विग्रह करना है और समाज का नाम यहाँ पर बताना है। पहला है राजपुरुष, इसमें होगा तत्पुरुष समाज। कौन सा समाज होगा बच्चों? तत्पुरुष, तत्पुरुष समाज होगा और पक्का ये सपने वाला है। और इसका समाज विग्रह करेंगे तो होगा राजा का पुरुष। क्या होगा? राजा का पुरुष। नेक्स्ट परोपकार राजा, तो इसमें होगा क्रमधार्य समाज। कौन सा समाज होगा बच्चों? क्रमधार्य समाज होगा। आगे 18वां क्वेश्चन, रेखा की जो पद दिया हुआ उसका आप कारक बताना। क्या बताना बच्चों? तो कारण वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है जो कि प्रत्यय पूछे जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों पक्का याद कर दो, प्रत्यय जोड़ना है। इसमें तुमुन प्रत्यय, इसमें कत्वा प्रत्यय, इसमें मतु प्रत्यय, आपको प्रत्यय इसमें जोड़ करके आपको शब्द बनाने हैं। तो इंपॉर्टेंट कर लो, पक्का प्रत्यय का क्वेश्चन एग्जाम आने वाला और इसी में से पूछा जाएगा। इस चार दिए गए चारों को अच्छी तरह से याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, लब धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन लिखना है। तो वो होगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये होगा, ठीक है ना। फिर गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लिखना है। यानी लट लकार लिखना है और प्रथम पुरुष होना चाहिए और एक वचन होना चाहिए। तो इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूं, 1 मिनट रखिए। देखिए बच्चों, लट लकार के जितने भी वचन, एक वचन, द्विवचन, बहु सभी आ चुके हैं। हमको लिखना था प्रथम पुरुष एक वचन, यहां वो आएगा गच्छति। क्या आएगा बच्चों? गच्छति आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दाना निर्देशन और रूपांतर निम्नलिखित, ठीक है ना। आपको बालक शब्द प्रथम बहुवचन लिखना है और फल शब्द का तृतीय एक वचन लिखना है। तो बालक शब्द है, इसका प्रथम का बहुवचन होगा बाल का। क्या होगा बच्चों यहाँ पर? उत्तर इसका बाल का। यानी बालक शब्द याद करना है और फल शब्द का तृतीय एक वचन होगा फलेन। क्या होगा बच्चों? फलेन। ओके, उत्तर यहाँ पर मैंने बता दिया है, यहाँ होगा बाल का, यहाँ होगा फलेन। नेक्स्ट आपका शब्दों को संस्कृत में लिखना है। पहला 48, 56, 89 और 95। देखो संस्कृत की गिनती मैं आपको बता देता हूं। देखिए 100 तक गिनती आ चुकी है, हमको पहले लिखना 48 का। तो सबसे पहले देखते हैं 48, तो ये लिखा हुआ 48, ठीक है ना। उसके बाद था 56। क्या था बच्चों? 56, जो कि ऊपर आएगा, मैं भी बता दूंगा। एक था आपका 95, 95 यहाँ लिखा हुआ, देख लो, ठीक है ना। 48, 95, इसके बाद 89 था, ये रहा 89, ये 95 भी आ गया, 48 भी आ गया और एक था आपके 56। तो वो भी बता देता हूँ मैं, 56 लिखा हुआ है ऊपर, सबसे ऊपर ये रहा। ओके, ये इसको संस्कृत में लिखा हुआ है, ये आपकी गिनती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। देखिए, तो मैंने बता दिया 22 होगा, 48, 56, 89 और 95। अब आपको शब्दार्थ लेखन करना है, शब्द दिए गए हैं और यथा निर्देश उत्तर में लिखना था इसको, ठीक है। तो ये कुल 24 सवाल आपसे कल पूछे जाएंगे। पूरा पेपर मैंने आपको हल करवाया है बच्चों। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस पूरे पेपर की जो पीडीएफ है बच्चों, पेपर की जो पीडीएफ है, पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आज मिल जाएगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में गणित के पेपर के साथ, तो चैनल पर जुड़े रहे ताकि गणित का पेपर मिल सके। जय हिंद, जय भारत।